everything changes. नमस्कार दोस्तों, मैं राजदीप सिंह, फाउंडर एंड वेल्थ कोच फिनेंशियल एडवाइजर्स, आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि जिस चीज़ को हम जानते हैं, समझते हैं और हमें ये भी पता है कि इसके करने से क्या फ़ायदा है, इसके ना करने से हमें क्या नुकसान है, फिर भी हम उस चीज़ को कैसे इग्नोर कर देते हैं और उस इग्नोरेंस का कॉस्ट हमें अपने जीवन में क्या देना पड़ता है, क्या हमें उसे चुकाना पड़ता है, कितना चुकाना पड़ता है। देखिए, ये मेरी बात नहीं है, ये आपकी बात नहीं है, ये हर किसी की बात है। दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी कि हमें ऐसा बनाया गया है, इनबिल्ट है कि हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं। इग्नोर से मतलब ये है कि देखिए, हमें पता है कि हम सुबह में वॉक करेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। हमें पता है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो ना ही हमें शुगर होगा, ना ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं, बहुत सारे ऐसे इलनेस हैं जो नहीं होगी। हम बिल्कुल फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे। बट होता क्या है कि उस चीज़ को करने के लिए हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं है, हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, उन चीज़ों को कि जिसके करने से डायरेक्टली हमारे जीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ता है और वैसे भी फ़र्क पड़ता है, बट इंस्टेंटली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। चलिए देखिए, अब इन चीज़ों को हम छोड़ते हैं और हम बात करते हैं अपने शेयर बाज़ार की। देखिए, सितंबर में हमने बात की थी कि मार्केट अभी 10,800 है और यहाँ पे हमें ज़बरदस्त तरीके से टूट के स्टॉक्स को बाई करना है और आने वाले 10-12 सालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त रहेगी। देखिए, बहुत लोगों ने बाई किया होगा, बहुत लोगों ने इसमें मुनाफा कमाया होगा, बट बहुत लोग होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे कि मार्केट इतनी बढ़ गई, मार्केट अभी इस लेवल पे आ गई, यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, इक्विटी में इन्वेस्ट करूँ ना करूँ। देखिए, ये बात सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की नहीं है, ये बात शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने की नहीं है, ये बात है इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्टमेंट करने की, इंडिया में इन्वेस्ट करने की। इंडिया का ग्रोथ होना ही होना है। देखिए, पहले भी हमने बात की है कि इंडिया को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में 47 ईयर्स लगे, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में सिर्फ और सिर्फ 7 ईयर्स लगे, और $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में जो अगला आधा ट्रिलियन डॉलर बना वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल में बन गया। तो अभी जिस तरीके से हमारा कंजम्पशन स्टोरी बढ़ा है, जिस तरीके से हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, जैसे हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है, बाहर की सारी कंपनीज आ रही है, बाहर की सारी कॉरपोरेट्स आ रही हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिसकी बात हम हमेशा करते हैं। तो आपने बिलीव सिर्फ और सिर्फ इंडिया में करना है। अगर आपको लगता है कि इंडिया का ग्रोथ यहाँ से होना ही होना है, जो कि होना ही होना है, अगर आपको लगता है और अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको कुछ डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, जब से स्टॉक मार्केट है पिछले 40 साल से, आप एक चीज़ देख लीजिए कि कभी भी मार्केट में जब भी फॉल आया है, फॉल कितने दिन के लिए होता है। मैं एवरेज बता देता हूँ। एवरेज फॉल का ड्यूरेशन 30 डेज से लेके 50 डेज तक है, यानी कि 50 दिनों से ज़्यादा की मंदी नहीं रहती है। मार्केट में फॉल ज़बरदस्त आती है, ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। और जो तेज़ी होती है वो साल, 2 साल, 3 साल कंटिन्यूसली चलती है। अभी आप देख लो, मार्केट ने मार्च में 7500 का लो लगाया था, अभी दिसंबर है, मार्केट ने 13,800 का हाई लगा दिया। ऑलमोस्ट डबल, मतलब 80% का एप्रिसिएशन हो गया। और ये कितने दिनों से चल रहा है? पिछले 9 महीने से। फॉल कब का था? फरवरी में मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, मार्च 24 ऑफ मार्च को इसने लो लगा दिया था। ऑलमोस्ट 1-1.25 महीने का लो डाउनफॉल था। अगर हम 92 की बात करें, जब हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था, उसके बाद केतन पारेख का हुआ, उसके बाद 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2003 का
आईटी बूम था, टेक्नोलॉजी बूम था, उसके बाद 2020 का कोविड बूम था। देखिए मार्केट तो गिरती है, लेकिन जिस स्पीड से गिरती है उसके दुगुने तिगुने स्पीड से मार्केट फिर ऊपर भी आ जाती है, क्योंकि नेचर यही है कि मार्केट को ग्रो ही होना है, इकोनॉमी को ग्रो होना ही होना है। चीज़ें थोड़े टाइम के लिए रुकेंगी, थोड़े टाइम के लिए एक्टिविटी रुक जाएंगी, बट अल्टीमेटली चलना ही चलना है। तो आप देखिए ये साइकोलॉजी क्या होती है कि हमारे ऊपर क्या हावी हो जाती है। हमारी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि अगर हम पिछले 40 साल का रिकॉर्ड देखें तो 40 साल में क्या हुआ कि 40 साल में मार्केट ने अपवार्ड मूवमेंट ही दिया है ओवर द पीरियड। बीच में डाउनफॉल्स आए, फिर ऊपर गया, फिर डाउनफॉल आया, बट अल्टीमेटली मार्केट ने रिटर्न ही दिया है। अगर किसी ने 25-30 साल से अगर सिर्फ इंडेक्स में भी इन्वेस्टेड है तो इंडेक्स ने 17% का CAGR दिया है ओवर द पीरियड। तो घबराने की कहाँ बात है, कुछ और सोचने की बात कहाँ है। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है कि हमें इक्विटी में और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट ना करने की वजह मिले। कोई वजह है ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करना है, जो कि $5 ट्रिलियन होनी है। हमारी पर कैपिटा इनकम आने वाले डिकेड में $10,000 होनी है, जो कि अभी सिर्फ $2,000 है। देखिए अभी मैं सिर्फ 2 महीने के कुछ एक परफॉर्मेंस की मैं बात आपको बता देता हूँ कि जब मैंने 10,800 पे आपसे हमने डिस्कस किया था कि अभी आपको फुल्ली इन्वेस्टेड हो जाना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं तो अभी सिर्फ 2 महीने की बात बता रहा हूं। अगर नीचे से देखूं तब तो बहुत सारे स्टॉक्स है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया। मैं सिर्फ 2 महीने की बात बता रहा हूं। देखिए बजाज फाइनेंस सितंबर में 3,000 के लेवल पे था, अभी वो 5,300 है, यानी कि 70% का एप्रिसिएशन मिल गया। इन्फोसिस 970 पे था, अभी 1170 पे है, 25% का CAGR, 25%, 2 मंथ्स। इंडसइंड बैंक 500 था, अभी 950 का हाई लगाया है, 80% का रिटर्न। टाटा एलेक्सी 1170 पे था, अभी 1720 रुपये, 40% का रिटर्न। MGL महानगर गैस लिमिटेड 800 रुपये का था, अभी 1100 रुपये का है, 40% का रिटर्न। अदानी 170 रुपये का था, 380 का हो गया, ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न। टाटा कंज्यूमर की मैं बात करूं तो टाटा कंज्यूमर था लगभग 350 के आसपास, और अभी वो 600 के आसपास है। आप देख लो 25% का रिटर्न। मारुति 6300 था, 8000, 25% का रिटर्न। HDFC बैंक, एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट, बेस्ट इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपीज़ का था, 1450 का है, 40% का रिटर्न। तो देखिए ये कभी भी आप मत सोचिए कि मार्केट कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ये सारा एनालिसिस आप थोड़े टाइम छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जब इन्वेस्टमेंट करना है, ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए कोई बच्चा है तो बच्चे को जवान होना है, उसको बूढ़ा होना है, वो एक साइकिल है। तो वैसे ही इंडिया अभी बच्चा है, अभी इसे जवान होना है, इसे और बूढ़ा होना है, जिसको होने में अभी 30 साल, 40 साल, 50 साल लगेंगे। तो ये तो बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे है, जहाँ पे कि आपका इन्वेस्टमेंट आप 1 रुपये का करेंगे, वो कम से कम 4 रुपये, 5 रुपये का होगा ही होगा आने वाले अगले 10 साल, 15 साल में। तो हमें कुछ और सोचने की, समझने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें पेशेंस के साथ, बिलीव के साथ, कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टेड रहना है, और मार्केट आपको पैसा बना के देगी। देखिए इसके अलावा आपने कुछ नहीं सोचना है। आपकी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए, कि अगर आप उसे एक बहुत बड़ा फॉर्चून बना के देना चाहते हैं विथ योर लिमिटेड रिसोर्स, जो भी आपका लिमिटेड रिसोर्स है उसी से थोड़ा थोड़ा करके आप एक कॉर्पस इकट्ठा कीजिए और उसको आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और वहां से आपका बहुत बड़ा फॉर्चून क्रिएट होगा ओवर द पीरियड। देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में कुछ नहीं होता है, ये एक जर्नी है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर किसी की सैलरी 50,000 है, 40,000 है, लाख रुपए है, तो और उसको 100 करोड़ रुपए बनाने हैं, तो 100 करोड़ की जर्नी है। ये कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का काम नहीं है। बट आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट तो होना पड़ेगा, और आपको स्टार्ट क्यों होना चाहिए और कैसे पैसे बने हैं मैंने आपको बहुत बार बताया है। चाहे वो वरुण बफे की बात हो, रामदेव अग्रवाल की बात हो, राधा कृष्ण दमानी की बात हो, राकेश झुनझुनवाला की हो, यस देयर आर एन नंबर ऑफ फेल्योर्स भी है। तो आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कोई फेल्योर ना आए, उसी के लिए आपको ज़रूरत होती है एक वेल्थ कोच की, और जो आपके लिए काम करती है फाइनेंशियल एडवाइजर्स। तो आप एक एडवाइजर के साथ, एक वेल्थ कोच के साथ बने रहिए, और इस जर्नी को स्टार्ट
कर दीजिए। कर दिया है तो एक कोच को हेल्प लेते रहिए और सही डायरेक्शन में चलते रहिए, आपका फॉर्चून 110% क्रिएट होगा ही होगा। कहीं से कोई शक संदेह है ही नहीं, कोई दुविधा अपने मन में रखिए ही नहीं। मार्केट अभी बिल्कुल टॉप पे है। हो सकता है कि आने वाले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते 10 दिन में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, तो उस करेक्शन का इंतजार कीजिए। मार्केट हो सकता है कि अभी 13,800 के आसपास है, 13,200 आ जाए, 12,500 आ जाए, वो फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे कि आप अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में अपने वेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हैं और फॉर्चून जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, 100 crores इज पॉसिबल। यस, 100 crores इज पॉसिबल, बट विथ सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस, प्रिंसिपल, डिसिप्लिन एंड विद द हेल्प ऑफ योर वेल्थ कोच। तो इसको, इन 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, आपको वेल्थ कोच के साथ काम करना है, आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव रखना है और आपका पैसा न बने ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। देखिए, आपने तो हमेशा हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर किया है, आपने सब्सक्राइब कराया है, ये तो आप हमेशा करते ही करते हैं, बट इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कराइए, पीछे की वीडियोस को सब्सक्राइब करवाइए और लोगों को बताइए, लोगों में शेयर कीजिए ताकि उनके वेल्थ क्रिएशन की जर्नी भी स्टार्ट हो और वो भी 100 करोड़ की जर्नी को ज़रूर अचीव करें। और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको जानना है, कुछ भी समझना है, तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और हमेशा बार बार आके हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।